न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को मामूली गिरावट के साथ कारोबार का समापन किया। बीएसई सेंसेक्स 54 अंक या 0.06% टूटकर 85,213 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 20 अंक या 0.08% नीचे 26,027 पर आ गया। व्यापारिक चिंताओं और विदेशी निवेशकों के रकम निकालने के बीच उतार चढ़ाव बना रहा। एयरलाइन कंपनी इंडिगो के शेयरों में 2% की तेजी आई, वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 2% लुढ़के। बैंकिंग क्षेत्र ने दिन के निचले स्तरों से उबरते हुए 400 अंकों से अधिक की छलांग लगाई, लेकिन समग्र बाजार में सतर्कता बनी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकेतों के बीच निवेशक सतर्क रुख अपनाएंगे। इधर भारतीय रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 26 पैसे कमजोर होकर इंट्रा डे कारोबार में 90.75 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। फॉरेक्स बाजार के जानकारों के मुताबिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से रुपए पर दबाव बढ़ा है। आयातकों की ओर से डॉलर की मजबूत मांग ने भी कमजोरी को और गहरा किया है। इंटर बैंक बाजार में रुपया 90.53 पर खुला था, लेकिन दिन के दौरान नई गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि दबाव बना रहा तो आने वाले दिनों में रुपए की चाल पर वैश्विक संकेत और निवेशकों की धारणा निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लेट्स माइक न्यूज एट 6। बिजनेस और कंसल्टेंसी समूह डेलॉयट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में फैमिली बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य को लेकर आशावादी बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में 63% से अधिक पारिवारिक कारोबारों ने दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि दर्ज की, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 75% कंपनियां 15% से ज्यादा ग्रोथ का लक्ष्य रख रही हैं। डेलॉयट के अनुसार अब ये बिजनेस केवल पारंपरिक मॉडल पर निर्भर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए बाजारों में विस्तार के जरिए अपनी प्रतिस्पर्धा मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि ईएसजी मानकों को अपनाने और वैश्विक विस्तार की योजनाओं के साथ भारतीय फैमिली बिजनेस आने वाले समय में भी आर्थिक विकास की अहम कड़ी बने रहेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में भारत का निर्यात 19.37% की तेज बढ़त के साथ 38 अरब 13 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। ये पिछले 10 साल का सबसे ऊंचा स्तर बताया जा रहा है। इसी दौरान आयात में 1.88% की गिरावट दर्ज की गई और ये 62 अरब 66 करोड़ डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि नवंबर के बेहतर निर्यात प्रदर्शन से अक्टूबर में हुए नुकसान की भरपाई हो गई है। नवंबर में भारत का व्यापार घाटा 24 अरब 53 करोड़ डॉलर रहा। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर के बीच कुल निर्यात 2.62% बढ़कर 292 अरब 7 करोड़ डॉलर और आयात 5.59% बढ़कर 515 अरब 21 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया है। मुकेश अंबानी अपने एफएमसीजी बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स उधायम एग्रो फूड्स को खरीदने की तैयारी में है। ये कंपनी मसाले, स्नैक्स और रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट मिक्स बनाती है और इसकी वैल्यू 668 करोड़ रुपए है। रिलायंस इस कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी लेने के लिए बातचीत कर रहा है। उधायम एग्रो की तुलना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईडी फ्रेश फूड और एमटीआर जैसी कंपनियों से होती है। डील के बाद रिलायंस का मुकाबला इन बड़ी कंपनियों से और कड़ा हो जाएगा। कंपनी के प्रमोटर एस सुधाकर और एस दिनकर अपनी छोटी हिस्सेदारी बनाए रखेंगे। रिलायंस ने हाल में अपने एफएमसीजी बिजनेस को न्यू आरसीपीएल में ट्रांसफर किया है, जिसमें कैंपा, श्योर वाटर, सिलजेम, लोटस चॉकलेट, एलन बगल्स और वेलवेट पर्सनल केयर जैसे ब्रांड शामिल हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch